फवाद चौधरी ने तो आपको पता है ढीटी का इम्तिहान पास किया हुआ, जुटाई जो है उन पे खत्म हो जाती है। और इसमें मेरे ख्याल में जो एक सबसे बड़ा जो एक नुकसान पीटीआई को हुआ कि एक वो जो सादिक और अमीन का एक ग्रैंड जिसे कहते हैं ना एक लेबल था जो कि लगाया गया था इमरान खान के ऊपर, उसकी असलियत अब खुल के सामने आ गई है। देखें मुझे तो बड़ा अफसोस होता है जब मैं इनका बयानिया देखती हूँ। इन्होंने जितने भी फैसले पीटीआई के खिलाफ आए हैं उसमें इदारों को इतना टारगेट किया, इतना निशाना बनाया। और अभी भी ये जो फैसला है ये कोई सोशल मीडिया पे तो किसी ने नहीं खबर उड़ाई, ये एक आपका आईनी और कानूनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि पूरे पाकिस्तान में हमारी जो इलेक्शंस हैं वो इनकी निगरानी में होती हैं। और ये एक ज़िमनी इलेक्शन की निगरानी में हुए जो जीते हैं, ज़िमनी में जिस 15 सीटें जो आई पीटीआई की, तो उस वक्त तो खराज तहसीन पेश किया गया था। और ये वो फैसला है जो कि 8 साल बाद आया है। 100 इसकी हियरिंग्स हुई हैं। और अगर तो ये किसी मुखालिफ पार्टी ने किया होता ना तो फिर तो बात मानने वाली थी कि चलो जी ये तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, लेकिन ये तो एक इनसाइडर ने किया है, उस बंदे ने किया जो कि इमरान खान के साथ नंबर 2 था और उसको सारी खुफिया बातें जो थी पार्टी की वो इल्म थी और उसके पास सारी एविडेंस, सारी डॉक्यूमेंटेशन भी थी। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं पार्टी में तकरीबन कोई 11-12 साल में रही हूँ और मैं जब हमेशा खान साहब के मुंह से अकबर एस बाबर का नाम सुनती थी झंझला जाते थे, बुखलाहट का शिकार होते थे। वो इसलिए कहते थे ओहो क्या है भाई, क्यों नहीं इसको कंट्रोल कर पा रहे हम, क्योंकि उनको पता था कि इसको अंदर की खबर पता है, इसके पास वो सबूत है सारे। और अब वो सबूत मुसलसल कोशिश के बावजूद जो सच है वो तो आखिर एक दिन निकल ही आता है। और इसमें मेरे ख्याल में जो एक सबसे बड़ा जो एक नुकसान पीटीआई को हुआ कि एक वो जो सादिक और अमीन का एक ग्रैंड जिसे कहते हैं ना एक लेबल था जो कि लगाया गया था इमरान खान के ऊपर, उसकी असलियत अब खुल के सामने आ गई। देखें बात सारी ये है कि हमने भी उनकी हर बात पे यकीन किया था और ये सोच के यकीन किया था कि ये सच बोलते हैं और ये पाकिस्तान की खातिर जो है वो निकले हुए हैं। लेकिन अब बहुत सारी चीजें जो हैं वो जब हम जाके देखते हैं तो उसमें सच्चाई नहीं थी, उसमें सिर्फ एक इक्तदार में पहुंचने और इक्तदार में रहने के लिए, चाहे उसके लिए किसी भी किस्म के हरबा इस्तेमाल करना पड़े, वो उससे बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि आपका वो जो एक यकीन है, आपका जो एक एतमाद है, उसके धचके उठ जाते हैं। अच्छा, फवाद चौधरी ने तो आपको पता है ढीटी का इम्तिहान पास किया हुआ, जुटाई जो है उन पे खत्म हो जाती है। देखिए ये इंडिविजुअल्स के बेसिस पे फैसला नहीं आया, ये पीपीओ आर्टिकल 6 के तहत फैसला आया है। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट, उनको भी एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, एक दायरा कार है कानूनी और आईनी, उसके मुताबिक चलना पड़ता है। और सिर्फ पीटीआई नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी को वो कवायद और ज़वाबित फॉलो करने पड़ते हैं। और उसमें हर ये जो ममनुआ फंडिंग जो छुपाई गई है उसमें दस्तखत किसके हैं, वो सर्टिफिकेट्स किसने दिए, वो दिए इमरान खान ने। और ये पार्टी हेड की जिम्मेदारी थी कि आप को जिसने भी वो सामने रखे फिगर्स, आप जांच पड़ताल करें और कहें जी मेरी तो ये पार्टी की फ्यूचर का सवाल है और हमारी पूरी इसमें हम सादिक और अमीन अपने आप को कहते हैं तो हमारी तो रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी, तो आप मुझे सही फिगर्स, फैक्ट्स और फिगर्स दें। तो जिम्मेदारी किस पे आती है? इमरान खान पे। और इमरान खान का ये जो बयानिया है मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा नुकसान और डैमेज इसी बयानिए को हुआ है कि ना वो सादिक रहे हैं ना वो अमीन रहे। लेकिन आपको पता है कि जितनी फराह खान और गुजर और गोगी, ये सारी कहानियां जुबान ज़दे आम है। अलकादर यूनिवर्सिटी की कहानी, वो 5 कैरेट डायमंड, फिर पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, नहीं 2 साल से एजेंसियां भी और सारे लोग खान साहब को कह रहे थे कि करप्शन का गढ़ बना हुआ है पंजाब। अब ये सारी बातें जो हैं वो हम जैसे लोग भी तो सुन रहे थे, हम एमपीएस थे, हमें भी पता था कि सारी बातें हो रही हैं और हम सोचते थे कि इमरान खान कोई एक्शन लेंगे। उन्होंने कोई धेले का एक्शन नहीं लिया, उल्टा वो सारा जो सबूत था वो उठा के बुज़दार को भेज देते थे। और
پھر ہمارا اعتماد جو تھا وہ ہلنا شروع ہو گیا. ہمیں لگا کہ یہ کرپشن جو بیانیہ 23 سال سے خان صاحب لے کے نکلے ہیں وہ تو بڑھ رہی ہے, وہ رکنے کی بجائے اور اس کو بڑھاوا مل رہا ہے. تو ہمیں ایک بڑی مایوسی چھانے لگی تھی. پھر اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا تو مجھے گلہ اپنے لیڈر سے یہ ہے کہ میرے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہوئی تھی. اس میں بڑا جو لوگ تھے ان کے نام بھی سب کو پتا ہے, مسرت چیمہ ہے, جمشید چیمہ ہے, ان لوگوں نے بڑا پیسہ اس میں لگایا. بھئی آپ پارٹی لیڈر ہیں, آپ کی یہ جاننے سار ہے, آپ کم از کم اس کو بلا کے پوچھ تو لیں کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے. آپ نے آنکھیں بند کی بلکہ منہ پرے پھیر لیا, اور اپنی بیگم کے کہنے پہ, کیونکہ وہ بیگم صاحبہ جو تھی ان کی شان میں بڑی گستاخی ہو گئی تھی. میں آپ کو کیا بتاؤں, ہو کا عالم ہو جاتا ہے. پوری پی ٹی آئی کو